धीरज जी, क्या लगता है आपको कि आखिर पेंच वो कहाँ फंस गया है? क्योंकि लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, कोई मान नहीं रहा है। कोई अभी तक मैं कह रहा था ना, वो जो अभी प्रदीप जी भी बोल रहे थे कि अखाड़े में पहलवानों को लोग देखना चाह रहे हैं। भाई पहलवान उतारे तो जाएं, वो पहलवान नहीं दिख पा रहे हैं। धीरज जी, अभी तो गठबंधन का पेच नहीं सुलझ रहा है आपका। जी नमस्कार सभी मीडिया पैनलिस्ट, आपके सभी दर्शकों और संजय गिरी जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है। जी। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए धीरज जी, आवाज़ आ रही है जी। हाँ। हाँ। अभी आप कह रहे थे कि अखाड़े में पहलवानों को देखने के लिए सभी लोग जो हैं नजरें खोल के खड़े हैं, तो बहुत जल्दी सारे पहलवान आ जाएंगे। हाँ। गठबंधन में हमारे सब कुछ अच्छा है। जब हाँ। चुनाव आते हैं तो हर आदमी की अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। हर एक घटक की, हर एक दल की अपनी एक इच्छा होती है। उनके नेता की अपनी कुछ इच्छा होती है, उनके कार्यकर्ताओं की कुछ इच्छाएं होती हैं। तो ये बातचीत का एक दौर चलता है। हम अपनी बात रखते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, हम अपनी बात सुनाते हैं। ये एक प्रक्रिया है। जब आप एक गठबंधन में होते हैं, आप एक संगठन में चल रहे होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं, तो ये चीजें होती रहती हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एनडीए जो है एक बहुत ही पुराना गठबंधन है। हम्म। ये हाथ की इस 5 उंगलियों की तरह है, जो बहुत ही असरदार और जोरदार मुट्ठी है। बहुत चट्टानी है इसके इरादे, और बहुत चट्टानी इसकी पकड़ है। ये किसी के बातों में आके, किसी के आ, विचारों में आके ना ये टूटने वाले हैं, ना हिलने वाले हैं, ना कहीं दूर जाने वाले हैं। सभी एक साथ हैं, और एक साथ होके एक बहुत बहुत ही फौलादी मुट्ठी है ये, जो बिहार के विकास के लिए समर्पित है, जो बिहार के विकास को एकदम, जिसने प्रण ले रखा है, दृढ़ संकल्पित है। ऐसा संकल्प जिसका कोई भी विकल्प नहीं है। एनडीए वो ताकत है। तो एनडीए में धीरज सब भाई, कुछ यहाँ अच्छा पे है। ये भी कहा जा चुनाव रहा के है, पहले धीरज भाई, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप देखेंगे कि बिहार के अंदर भी चुनाव की स्थिति वही नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही है सब कुछ। बीजेपी के पास लोकल लीडरशिप नहीं है। शायद तब ये दिक्कतें पैदा हो रही है क्योंकि वहाँ पर नीतीश जी और जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, एलजेपी चिराग पासवान, उनके साथ झुकते दिखने की बात कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है, बहुत सारे लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल है, देश के अंदर बहुत बड़ी पार्टी है, और आज भी बिहार के अंदर जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही होगा। उसके बाद भी अगर स्थितियां ऐसी आए तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। धीरज जी जी। जी देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि बिहार हो या देश हो, हम्म। चुनाव एनडीए लड़ता है। जिस प्रकार से बिहार में हमारे एनडीए से मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हम्म। ठीक उसी प्रकार से एनडीए से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सबसे पहले ये चीज हमको जानना है, और सभी जानते हैं, और इसीलिए मैं ये बात कह भी रहा हूं कि चुनाव एनडीए लड़ रहा है। हम्म। एनडीए एक गठबंधन है, जिसके बिहार में हमारे जो नेता हैं वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। देश में हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं रहती कि इनके अगुवाई में और इनके चेहरे पे, स्वाभाविक सी बात है कि एक डबल इंजन की सरकार है। बिहार की जब बात होगी, उसमें नीतीश कुमार जी हमेशा एक महानायक की तरह देखे जाएंगे। जब भी बिहार के गौरव गाथा लिखी जाएगी, 2005 से लगातार बिहार ने जिस प्रकार से हर एक क्षेत्र में विकास किया है, निरंतर और उत्तरोत्तर वृद्धि की है, उसके महानायक के रूप में सदैव एक नीतीश कुमार जी को आदरणीय चेहरे के रूप में देखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब भी देश की गौरव गाथा लिखी जाएगी, भविष्य में जब भी एक इतिहास उठा के लोग पढ़ेंगे, तो उसके एक महानायक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सदैव एक महानायक के रूप में रहेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसका चेहरा, किसका नाम। ये एक गठबंधन है जो दृढ़ संकल्पित है देश और राज्य दोनों के विकास के लिए। और ये दोनों हमारे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं। वो चेहरे जिन्होंने अपने राज्यों में डिलीवर किया, अपने हर एक क्षेत्र, हर एक प्रकल्प में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, देश को और राज्य को विकास की गति में अग्रसर किया। ये दोनों वही नेता हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और पुनः जब 2025 में 14 नवंबर के बाद हम सरकार बनाएंगे,
उसके मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः शपथ लेंगे। इस चीज का सभी लोग इस बात को बखूबी जानते हैं और इस बात में कहीं से पर किसी भी धीरज जी अभी प्रकार तक का भी जो प्रश्न है गठबंधन का वो पेच नहीं खुल निराधार पाया है, है। बेबुनियाद है। गठबंधन का पेच अभी तक नहीं खुल पाया है। गठबंधन, मैंने कहा कि जब चुनाव आते हैं इस तरह की बातें होती हैं। गठबंधन बहुत ही शानदार है। ये बंधी हुई मुट्ठी है जो दृढ़ संकल्पित है बिहार के विकास के लिए। ये अपने आप में जुटी हुई है, इसमें कहीं से कोई पेच नहीं है। कोई पेच नहीं है। चलिए, लगता तो ऐसा है कि पेच बड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन पेच तो दिख रहा है।